दोस्तों सबको नमस्कार। मेरा नाम जगदीश कुमार पांडे है। पिछले 20 साल से एग्रीकल्चर की दुनिया में हूँ। मैंने अपना करियर ही बहुत बड़ी कंपनी से स्टार्ट किया था, एमएलएम से ही स्टार्ट किया था और आज भी एमएलएम में ही हूँ। मैंने अब तक करीब कुछ कंपनियों को एग्रीकल्चर की पूरी ट्रेनिंग दे रखी है और उसमें एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते गए और हम उसके बारे में काम करते गए। आज शुरुआत करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में। लेकिन जब कभी भी खेती बाड़ी की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज या किसान के दिमाग में एक चीज ये सूझने लगती है कि क्या करें, क्या ना करें और अब हमको नया क्या मिलेगा। और इसी नए की वजह से ही हम परेशान होते जाते हैं, हम परेशान होते जाते हैं और परेशानी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए और क्या करने की स्थिति बन रही है। इन सारी चीजों को लेकर के आज फिर से बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को लेकर के। लेकिन सबसे पहले हम खेती क्यों करनी चाहिए इसके बारे में जानें। अगर हम आज जिंदा हैं तो अनाज की वजह से जिंदा है, फल की वजह से जिंदा है, सब्जी की वजह से जिंदा है, दाल की वजह से जिंदा है, दूध की वजह से जिंदा है और जो भी चीज हम खाते हैं उसकी वजह से जिंदा है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज की बात करें जिसको हम खाते हैं वो बिना खेती के नहीं हो सकता। आज मैं टीवी में देख रहा था, कश्मीर में, कश्मीर की स्थिति यह है कि वहां पर, ये आज के जी न्यूज की मैं बात बता रहा हूँ, कश्मीर में लोगों ने इटली वाले सेब लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले वो कश्मीर के सेब लगते थे, आज इटली वाले सेब लगा रहे हैं। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो बोले साहब इससे 3 गुना ज्यादा उत्पादन मिलता है। यानी हम सभी किसान जितने भी बैठे यहाँ पे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी कल निकलेंगे, हम सभी लोग चाहते ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की भलाई करें, किसानों के पास जाए। लेकिन हमको 5 चीज चाहिए इस खेती के लिए। खाद चाहिए, बीज चाहिए, दवा चाहिए, पानी चाहिए और जुताई चाहिए। अभी हमारे जो पिछले दोस्त थे उन्होंने हमको दिखाया कि क्या चाहिए। तो सबसे पहले आता है बीज का नंबर। अगर मैं बीज की बात करूं या खाद की बात करूं या दवा की बात करूं या पानी की बात करूं या जुताई की बात करूं या किसी भी तरीके के किसी भी तत्व की बात करूं, ये सारे के सारे तत्व खेत में डाले जाते हैं। और अगर खेत में अगर हम डालते हैं तो खेत में हमारे पास मिट्टी है और उस मिट्टी का उपयोग हम भरपूर मात्रा में करते हैं। इस मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये मिट्टी न जाने कितनी पुरानी और कितने दिन से इसके ऊपर खेती होती चली आ रही है। अगर खेती होती चली आ रही है तो कभी इससे हल बैल से हमने खेती की है तो आज हम इसके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं। कभी हमने इसके ऊपर गोबर डाला है, राख डाली है, हरी खाद डाली है। आज हम इसके ऊपर केमिकल डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, एनपीके डाल रहे हैं, सल्फर डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ी खासियत है कि हम खेती करते चले आ रहे हैं। और खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी फसल उतनी ही ज्यादा जबरदस्त होगी। और इसको ही जबरदस्त करने के लिए किसान खेत में हर चीज डालता है, चाहे उसको जैसे भी मिले, किसी भी तरीके से मिले, और वो उसको डालने का काम करता है। यूरिया के लिए लाइनें लगती है, डीएपी के लिए भी लाइनें लगती है, सल्फर अलग से पड़ती है, कीटनाशक अलग से पड़ता है, कीटाणुनाशक अलग से पड़ता है, पानी अलग से देना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि हम उसमें खरपतवार नाशक अलग से डालते हैं, यानी घास मारने की दवा अलग से डालते हैं। अब जब हर चीज हम अलग अलग कर रहे होते हैं तो हमको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन एक समय था जब हम एक ही चीज करते थे, गोबर डालते थे, राख डालते थे, ढैंचा, और इसके अलावा हम दूसरे और भी हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करके उसको पूरी तरीके से करने का काम करते थे। मिट्टी को उपजाऊ करते थे। मिट्टी जितनी उपजाऊ होती थी मिट्टी उतनी ही ज्यादा मुलायम होती थी, और मिट्टी जितनी ज्यादा मुलायम होती थी उतनी ही बेहतर वो होती थी। जितनी मिट्टी उपजाऊ होती थी, जितनी मिट्टी बेहतर होती थी, उतना ही उस फसल में उत्पादन बेहतर होता था। और जब फसल में बेहतर उत्पादन होता था तो हम उसको खाते थे तो हमारे शरीर में वो बेहतर शक्ति देने का काम करता था। यानी सीधी सी बात है, मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल जबरदस्त होगी, अगर फसल जबरदस्त होगी तो हमारी सेहत भी मस्त होगी। और इस चीज को जानने के लिए दोस्तों एक सर्वे किया गया। एक सर्वे ये किया गया, उसमें देखा यह गया कि अगर आज से 50 साल पहले चले तो मिट्टी में खाद का उपयोग नहीं होता था। सन 80 से इसका उपयोग होना शुरू हुआ। सन 90 तक आते आते लगभग लगभग 90 से 95% किसानों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया।
और जब इसका उपयोग होना शुरू हुआ तो उत्पादन भी बढ़ा, और जब उत्पादन बढ़ा तो जहां पे आज से 50 साल पहले 1 किलो उत्पादन होता था, 30 साल आते आते उसमें 5 किलो उत्पादन होने लगा। यानी उत्पादन लगातार लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ, जब 1 किलो उत्पादन होता था तो उसको मिट्टी के बर्तन में रख देते थे, उसी को खाते थे और उसी की बिजाई करते थे। आज स्थिति यह है कि उत्पादन तो बढ़ा, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन जब बढ़ता गया तो इसको हम रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मिट्टी के वो तत्व खत्म होते गए तो अनाज में भी वो तत्व खत्म होने शुरू हो गए। जब ये अनाज में ताकत कम होनी शुरू हुई तो इसने हमारी सेहत को भी कम ताकत देनी शुरू की। जब हमारी सेहत कमजोर होने लगी तो हमने ये खोज शुरू की कि क्या ऐसा हो रहा है जिससे अनाज की ताकत कम होती जा रही है और इंसान की भी ताकत कम होती जा रही है। मैं अगर फिर से पीछे चलूं तो लोगों को डायबिटीज नहीं होता था, मोटापा नहीं होता था, कैंसर नहीं होता था। आज स्थिति ये है कि कैंसर भी होता है, मोटापा भी बढ़ रहा है, डायबिटीज भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खासियत ये हो रही है कि लोग डॉक्टर के पास जाते चले जा रहे हैं। अब हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी सीधे हमसे यही कहता है कि भाई साहब अपना खाना सुधारिए, अपना अनाज सुधारिए। एक समय से हम मोटा अनाज खाते थे तो हमको डायबिटीज और उसके अलावा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज स्थिति ये होती चली जा रही है कि जैसे जैसे हम सभी लोग खाने की स्थिति को गलत करते जा रहे हैं, यानी खाना हमारा गड़बड़ होता जा रहा है। हम उसी तरीके से अपने आप की सेहत भी कम करते जा रहे हैं। एक आंकड़ा है दोस्तों, मैं बताऊं, 1977-78 में हमारे यहाँ खादें डलनी शुरू हुई, तब खादों पे सब्सिडी 70 से 80 करोड़ रुपए थी। इस बार की सब्सिडी, यानी जो 2021 में गई है सब्सिडी, वो 1,25,000 करोड़ रुपए गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम खादें बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम खादें बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या जमीन बढ़ती जा रही है? तो हम पिछले 20 साल का आंकड़ा देखें तो जमीन कम होती जा रही है, क्योंकि सड़कें ज्यादा बनी है, 4 लेन 6 लेन में कन्वर्ट होते गए, स्कूल कॉलेजेस बनते गए हैं, हॉस्पिटल्स बनते गए हैं, और उसके अलावा किसान ने भी धीरे धीरे करके अपनी जमीन को कम करना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे घर भी बनते चले जा रहे हैं। इस जमीन को 16 पोषक तत्व चाहिए, और वो 16 पोषक तत्व कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरोन, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम। इतने 16 पोषक तत्व चाहिए। जब हम जैविक डालते थे तो ये 70 से ज्यादा मिलते थे। सिंचाई का साधन नहीं होता था तो रहट चलती थी, कुएं से रहट चलाते थे और पानी लेकर के आते थे। तालाबों का पानी हम अपने खेतों में डालते थे, और उसके अलावा बारिश के भरोसे हमारी खेती होती थी। तो उसमें देखा ही जाता था कि जो अनाज होता था वो लंबे समय तक रुकने वाला होता था, शरीर सेहतमंद होती थी, और उसके साथ साथ जमीन की मिट्टी नरम होती थी। मिट्टी में केचुए पाए जाते थे, ये केचुए मिट्टी को उपजाऊ करने का काम करते थे। मिट्टी स्वस्थ होती थी, और उसके साथ साथ मिट्टी की जितनी ताकत बढ़ती चली जाती थी उतनी ताकत और कहीं नहीं होती थी। जैसे अभी सर ने कहा था कि अगर किसान जिस चीज पे आ जाए उस चीज को वो पूरी तरीके से अपना लेता है। जब तक उसने केमिकल नहीं अपनाया तब तक केमिकल नहीं अपनाया, लेकिन जब से केमिकल अपनाना शुरू किया, आज मैं बताऊं केमिकल का बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्तों। भारत के अंदर सन 2009 और 2010 में 26.4 26.4 मिलियन टन खाद यूज होती थी। इस साल 27 मिलियन टन खाद यूज हो रही है, और इस वक्त हम दुनिया के नंबर 2 के खाद उपयोक्ता देश बन गए हैं। यानी आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे खाद उपयोग करते हैं, और चीन दुनिया के नंबर 1 पे खाद उपयोग करता है। लेकिन रासायनिक युक्त खादों का, यानी जो रसायन वाली खादें, उनका नुकसान क्या है? ज्यादा रसायन अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो मिट्टी को ये कड़ा कर देता है। मिट्टी में पानी रुकने की क्षमता कम हो जाती है, दाने कमजोर हो जाते हैं, फसल कमजोर हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है, पानी अवशोषित कम होता है तो पानी में जहरीलापन भी बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर खत्म होने लगता है, मिट्टी का पीएच, यानी मिट्टी की जो ताकत जिससे नापी जाती है, पीएच, और नमी जिससे नापी जाती है, वो नियंत्रित नहीं रहती है। जैविक तत्व कमजोर होते जाते हैं, मित्र कीट खत्म होते जाते हैं। खादों का बार बार प्रयोग करने से एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा बढ़ने लगती है,
और इसके विपरीत अगर हम जैविक उपयोग करें तो मिट्टी की ताकत बढ़ती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, मिट्टी में नमी बढ़ती है, ग्राउंड वाटर दुष्प्रभावित नहीं होता, पानी खराब नहीं होता, मिट्टी के अंदर जो पीएच है वो नियंत्रित रहता है और प्राकृतिक रूप से मिट्टी तैयार की जाए तो वो मिट्टी तैयार रहती है। लेकिन अगर अगर हम बात करें कि मिट्टी को प्राकृतिक तैयार करना हो और एक बार वो केमिकल से खराब हो जाए तो उस मिट्टी को प्राकृतिक तैयार करने के लिए हमको 250 बरस लग जाएंगे। यानी ये नुकसान है मिट्टी के सबसे बड़े कि मिट्टी अगर खराब हो गई, एक बार खत्म हो गई तो मिट्टी पूरी तरीके से खराब होती चली जाती है और मिट्टी जब खराब हो जाती है तो फिर उसको वापस से स्वस्थ नहीं किया जा सकता। यानी मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए वापस से जैविक अपनाएंगे, मिट्टी को स्वस्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने साफ कहा है हेल्थ इज वेल्थ। अगर मिट्टी हेल्दी होगी तो मिट्टी भी हेल्दी होगी और अगर मिट्टी हेल्दी होगी तो हम हेल्दी होंगे, अगर मिट्टी वेल्दी होगी तो हम भी वेल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और जैसा होगा मन तो वैसा ही होगा तन। अगर हम सेहतमंद हैं तो इसका मतलब हमारी मिट्टी सेहतमंद है, अगर हम सेहतमंद नहीं है तो इसका मतलब हमारी मिट्टी सेहतमंद नहीं है। लेकिन मिट्टी को अगर हम ठोस देते हैं तो कोई भी ठोस चीज अपने आप को पहले तरल में बदलती है और जब तक वो तरल में बदलती है तब तक उसका 90% पोषक तत्व खत्म हो चुका होता है और ये मिट्टी में जाती है और मिट्टी के अंदर मिक्स होने के बाद मिट्टी को कड़क करती है और मिट्टी में दर्रे फट जाते हैं, यानी क्रैकिंग्स आ जाती है और जब मिट्टी में क्रैकिंग्स आती है तो जो 10% वहां रुकी है वो भी उड़ जाती है। इसको मैंने जाना कैसे, तो इसके लिए मैं बताता हूँ सर। 2011 और 12 में मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया था, महामना महामना मानवीय विश्वविद्यालय बनारस में गया हुआ था, वाराणसी में। वहां पर बहुत बड़ा एग्रीकल्चर को लेकर सेमिनार हो रहा था। एक ऑस्ट्रेलिया से साइंटिस्ट आए थे और वो सिर्फ मिट्टी पे ही बात करते थे। तो मेरे को उनसे एक चीज पूछनी थी कि सर ये बताइए मिट्टी में दर्रे क्यों फटते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर तो जैविक ज्यादा यूज होता है। तो उन्होंने 3 दिन तक मुझे कुछ नहीं बताया। चौथे दिन उनको भेजने के लिए हम जब जा रहे थे बाबतपुर हवाई अड्डे पे, तो उन्होंने एक चीज बताई। बोले जब आप जैविक अपनाओगे तो मिट्टी नरम होगी, जब आप रासायनिक अपनाओगे तो मिट्टी कड़क होगी और जब मिट्टी कड़ी हो जाएगी तो मिट्टी अपने आप क्रैक होगी और जब मिट्टी अपने आप क्रैक होगी तो जो उसमें जो पोषक तत्व है वो सब के सब उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूरज हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषित कर लेता है और जब मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो मिट्टी के अंदर प्लांट ग्रोथ के लिए या रूट ग्रोथ के लिए या मिट्टी में ग्रीन सॉरी प्लांट में ग्रीननेस लाने के लिए या उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए सबका सब खत्म हो जाएगा और जब सबका सब खत्म हो जाएगा तो मिट्टी कमजोर होती चली जाएगी और जब मिट्टी कमजोर होगी तो एक समय था 100 में 95 दाना उगता था, आज 100 में 75 दाना उगना भी मुश्किल है। क्योंकि जब हम बीज की बोरी पे लाते हैं, बीज की बोरी लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है 75% जर्मिनेशन, यानी धीरे धीरे करके हमारी लागत बढ़ती जा रही है। लागत हो जाए ज्यादा, उत्पादन हो जाए आधा, तो किसान क्विट करने का इरादा करता है। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि किसान कहीं पर भी जाएगा, कुछ भी करेगा, रुपए कमाएगा, अगर वो रुपए कमाएगा तो क्या करेगा उन रुपयों का? वो रुपये कमाएगा तो रुपयों को फिर से वो अनाज में, फल में, सब्जी में, दाल में, मेवा मसाला में, पानी में, दूध में, इनमें सब में बदलेगा। खाना खाएगा, सुबह खाएगा, दोपहर खाएगा, शाम को खाएगा और ये खाना खाएगा तो इसका मतलब उसको किसी न किसी किसान ने ही दिया होगा, खेती करने वाले ने ही दिया होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि खेती करने वाला खेती में जब तक उपजाऊपन यानी मिट्टी की ताकत को नहीं बढ़ाएगा, लागत कम नहीं होगी और जब तक लागत ज्यादा रहेगी अनाज का उत्पादन कम होता जाएगा और अनाज का उत्पादन जब कम होता जाएगा तो अनाज लंबे समय तक हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा और जब अनाज लंबे समय तक हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा तो खेती का बचाव कैसे करें? तो खेती का बचाव करने के लिए हमको तरल चीजें चाहिए, जैविक चीजें चाहिए। इसके अलावा हमको मिट्टी की ताकत बढ़ानी चाहिए, मिट्टी में जीवांश बढ़ाना चाहिए, यानी मिट्टी में कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरॉन, आयरन, सब कुछ चाहिए, यानी 16 पोषक तत्व चाहिए। और ये 16 पोषक तत्व अगर हमें मिल जाए तो क्या कहना, हमारी
लागत कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, जमीन अच्छी हो जाएगी, मिट्टी नरम हो जाएगी, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, पौधे को भी भरपूर पोषण मिलेगा और उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हो जाएगा। क्या ना करें, मिट्टी के ऊपर सबसे पहले केमिकल का उपयोग कम करना शुरू करें, मिट्टी के अंदर जहर डालना कम करें, यानी कीटनाशक, कीटाणुनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक का उपयोग कम करें। इसके अलावा मिट्टी को हम क्या करते हैं, मशीन से फसल कटवाते हैं तो फसल का जो अवशेष जिसको हम पराली बोलते हैं उसको हम आग लगा देते हैं, तो मिट्टी पे आग न लगाएं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और है, और वो मिट्टी को ताकतवर करने के लिए जैविक अपनाए, और जैविक अपनाए तो सेहतमंद हो जाए दोस्तों। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको ऐसे चीजें लानी पड़ेंगी जो मिट्टी की ताकत को बढ़ाए, मिट्टी को लेकर के मिट्टी के अंदर उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करे, मिट्टी में लंबे समय तक रुके और जड़ों का विकास करे, और जड़ों के विकास के साथ साथ जड़ों को ही जरिए पौधे की तरफ ये एक बहुत बढ़िया पोषक तत्वों को भेजने का काम करे, जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़े। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो उस मिट्टी को सुधारने के लिए 1 इंच की मिट्टी को सुधारने के लिए 250 बरस लगता है, और हमारी मिट्टी 1 फुट की काम की होती है, और ये 1 फुट की काम की मिट्टी हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी है इसकी हम बात कैसे करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमारी मिट्टी खराब होने लगती है, मिट्टी पे घास फूस जम जाती है, तो हम 1 फावड़ा मिट्टी निकाल करके बाहर कर देते हैं। 1 फावड़ा मिट्टी माने आधा फुट, और अगर आधा फुट मिट्टी निकल गई तो मिट्टी के अंदर ताकत खत्म होती चली जाती है, और मिट्टी के अंदर ताकत खत्म होती चली जाती है तो मिट्टी पूरी तरीके से खराब होने लगती है। तो इसके लिए दोस्तों कंपनी अपनी जो दारजू, इसने बहुत कुछ सोचा है केमिकल फर्टिलाइजर को दूर करने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए, मिट्टी को ताकतवर करने के लिए, बीजों के जमाव को बढ़ाने के लिए। तो पहला प्रोडक्ट कंपनी ने दिया अपने को दोस्तों, ये प्लांट ग्रोथ प्रोडक्ट। इस प्लांट ग्रोथ प्रोडक्ट की खासियत ये है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट अपने साथ बहुत पुरानी चीजों को लेकर के आया है। इसके अंदर समुद्र से प्राप्त तत्व इस्तेमाल किए गए हैं, समुद्र से प्राप्त शैवालें इस्तेमाल की गई हैं, समुद्र से प्राप्त वीड्स का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र अरबों साल पुराना है, अगर इसके अंदर से प्राप्त शैवालें, इसके अंदर से प्राप्त वीड्स अगर इस्तेमाल किए जाए तो मिट्टी को ये ताकतवर कर देंगे, और मिट्टी के इकोसिस्टम को ये बहुत बेहतरीन करवाने का काम करेंगे। और मिट्टी अपने इकोसिस्टम को अगर एक बार बना लेगी तो मिट्टी नरम हो जाएगी। मिट्टी नरम हो जाएगी तो इसके अंदर 70 से ज्यादा पोषक तत्व हैं दोस्तों। पहला प्रोडक्ट मार्केट का है जो प्योर ऑर्गेनिक है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, और समुद्री शैवाल और समुद्री घास होने की वजह से मिट्टी बहुत ही ज्यादा बेहतर बन जाती है। केचुए तैयार हो जाते हैं, मिट्टी में वापस से ऑक्सीजन का लेयर बनने लगता है, मिट्टी के अंदर पीएच बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैविक होने के कारण, सबसे पहली बात दोस्तों, जैविक होने के कारण दोस्तों ये वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मानव को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। सबकी ये है दोस्तों कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण, सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण हमको मिट्टी में ताकत देने का काम करता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि मिट्टी में जाकर के ये मिट्टी को पोषक तत्व देने का काम करता है, मिट्टी को उपजाऊ करने का काम करता है। तरल होने की वजह से पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है, तो बार बार केमिकल फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे पोषक तत्व जब ज्यादा मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी के अंदर केचुए मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी को वापस से निकालते हैं, तो मिट्टी फिर से उपयोगी होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट लिक्विड होने के कारण ये मिट्टी में जब मिल जाता है तो जड़ें इसको रोकती हैं, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक जिनको हमने इस्तेमाल किया है उनकी अवधि यानी उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और जब उनकी लाइफ बढ़ जाती है
तो पौधे इसको धीरे धीरे सक करते हैं, धीरे धीरे इसको लेते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं। जब ये ऊपर तक पहुंचाते हैं तो पौधा और ज्यादा उपयोगी होता चला जाता है, हरियाली बढ़ती चली जाती है, पौधा अपने आप में तटस्थ वैल्यू रखता है, यानी इक्वलिटी रखता है। और जब इक्वलिटी रहती है तो फसल गिरने की दर कम हो जाती है। जब फसल गिरने की दर कम हो जाती है तो दाना मोटा मजबूत होता है। दोस्तों इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम अपने प्रोडक्ट के जरिए बनता चला जाता है। लिक्विड प्रोडक्ट होने के कारण, चूंकि अपना प्रोडक्ट लिक्विड है, लिक्विड प्रोडक्ट होने के कारण प्राकृतिक रूप से प्रकृति में भी ये मिल जाता है। जब ये प्रकृति में मिल जाता है तो प्रकृति की भी ताकत बढ़ाता है, पौधे की भी ताकत बढ़ा देता है। जब पौधे की भी ताकत बढ़ा देता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन लगभग लगभग 30% बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर दोस्तों। चूंकि मार्केट में दोस्तों ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अब तक जो लेवल आए हैं वो 15% तक आए हैं। जो प्रोडक्ट अपने पास आए हैं वो 22% है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने मार्केट का सर्वे किया था तो इस तरीके का जो ऑर्गेनिक मैटर है दोस्तों, मार्केट में ऑर्गेनिक वीड्स और ऑर्गेनिक एल्गीज को लेकर के ये दोस्तों 15% से ज्यादा किसी के पास नहीं है, अपने पास ये 22% है। दोस्तों इतिहास रचा जा सकता है इसको लेकर के। इसके साथ साथ दोस्तों इससे उत्पादन 30 से 40% बढ़ जाता है, खादों का उपयोग आधा हो जाता है। सी प्लांट है दोस्तों, यानी सी से लिए गए, समुद्र से लिए गए, तो बहुत पुराने समय से वो समुद्र में है। अगर ये बहुत पुराने समय से समुद्र में है तो ये हमारे लिए सुरक्षित है, फसल के लिए सुरक्षित है, वातावरण के लिए सुरक्षित है। इसके साथ साथ हमारे जो भी दैनिक क्रियाकलाप में कभी कभी हाथों में लग जाते हैं, कोई भी केमिकल, यूरिया लग जाती है तो साबुन से हाथ धोना पड़ता है। हमारे भी इस प्रोडक्ट को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सूंघ लिया जाए तो कोई नुकसानदेह नहीं है, यानी ये शरीर में जाकर के किसी तरीके का नुकसान नहीं करता है, नमी को बना के रखता है। अगर जब नमी बन जाती है तो बार बार हमको सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, और जब बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती है तो दोस्तों एक बहुत बड़ा काम बनता है। एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि सॉइल रिक्लेमेशन हो जाता है, यानी सॉइल फिर से मिट्टी अपने आप तैयार होती रहती है। और जब मिट्टी तैयार होती रहती है तो बार बार ऊपर से और भी कुछ जिंक और भी कुछ पोटास डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें 70 पोषक तत्वों में मैं कुछ आपको बताता हूं। इसमें पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन A, C, E, और उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब कुछ मौजूद है। धीरे धीरे फसल को मिलता है, और जब ये धीरे धीरे फसल को मिलता है तो फसल फिर से उपयोगी होती है। फसल में फिर से ताकत आती चली जाती है, फसल फिर से अपने आप को उत्तेजना लाने का काम करती है। इससे हम इसको मिट्टी सुधार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डिकम्पोजर के तौर बीजों इसलिए है कि इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल कंडीशन में फसल पे 2 से 3 बार तक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है कि केमिकल न होने के कारण हमारे ऊपर एक और बहुत बड़ी खासियत देता है ये, कि कंपनी कहती है कि हम केमिकल नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए धन्यवाद हूं मैं अपने एमडी साहब का, जिन्होंने जो हमको एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्ट दिया वो भी केमिकल रहित दिया, यानी इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। सीवीड, सी एल्गी, इन्हीं को इस्तेमाल किया है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें 18% है, सॉरी 15%, 18% है। और इसके अंदर हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी जो समुद्र के वीड है, ये 22% है। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा जायंट रोल हमारे जमीन को करता है। और अगर ये बहुत बड़ा जायंट रोल मिट्टी में करता है तो सोच के देखिए दोस्तों, भारत की 80% जनसंख्या खेती करती है, और अगर हम ये सब जगह पे पहुंच जाए तो दोस्तों हम इतिहास रच सकते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। हम हर जिले के 2 से 5% लोगों में इसको लेकर के पहुंच जाएं तो पूरे भारत की जनसंख्या को हम
जैविक उत्पाद दे सकते हैं, जैविक खाना दे सकते हैं, रसायन मुक्त कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम भी सेहतमंद हो सकते हैं, किसान भी सेहतमंद हो सकता है। ऑर्गेनिक बाजार में सबसे ज्यादा कीमती बिकता है। अगर बाजार में अगर ये ऑर्गेनिक बिकने लगे तो किसान की भी जेब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फलने फूलने लगेगी, हमारा बिजनेस भी बढ़ने लगेगा, किसान का भी बिजनेस बढ़ने लगेगा, हम सेहतमंद होंगे, किसान सेहतमंद होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी और किसान की भी सेहत अच्छी होगी। तो दोस्तों ये ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। जिस तरीके से ये ग्रोथ प्रमोटर है, तो ये नॉन केमिकल है। इसको यूज कैसे करना है दोस्तों? तो इसको फसलों पे यूज करना है। अगर हम इसको मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 4 से 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे, यानी 100 लीटर पानी में 500 ml मिलाएंगे, मिट्टी में इसको स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद इसको खेत में पानी भर देंगे, खेत की जुताई कर देंगे, खेत को तैयार कर देंगे। तैयार करने के बाद फिर हम मिट्टी का फिर से मतलब इसको तैयार करने के बाद फिर मिट्टी में जो केमिकल फर्टिलाइजर पिछले साल डाला है उसका 50% केमिकल फर्टिलाइजर लेंगे, उसको डालेंगे और सीडिंग कर देंगे। अगर हमको लगता है कि हमको सीड को अगर हमको ट्रीट करना है तो हम 2 ml पर केजी सीड को लेकर के इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। ट्रीट करने के बाद रात भर छोड़ेंगे और उसके बाद हम सीड को हम फिर से क्या करेंगे, सीडिंग कर देंगे। सीडिंग करने के बाद दोस्तों हम पहले पानी के नंबर पे आते हैं। जब हम पहला पानी देते हैं तो फसल 21 दिन से 25 दिन की हो जाती है, और जब फसल 21 दिन से 25 दिन के अंदर होती है दोस्तों, तो हम इस 21 दिन से 25 दिन की फसल के लिए दोस्तों फिर से हम इस ग्रोथ प्रमोटर को तो पहले यूज ही कर चुके होते हैं, लेकिन अब हमको फसल के ऊपर टॉनिक डालना है, एडजुवेंट डालना है, एक्टिवेटर डालना है, वेटर डालना है, स्प्रेडर डालना है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट डालना है। जो आयंस बन गए हैं उनको खत्म करना है, नमी बढ़ानी है, मिट्टी के ऊपर फिर से ताकत बढ़ानी है, फसल को हरा बना के रखना है, फसल की ताकत को फिर से बरकरार रखना है, मिट्टी को फिर से मुलायम करना है जिससे जड़ अंदर तक जाए। और जब जड़ ये अंदर तक जाएगी तो मिट्टी के अंदर जब ये जड़ जाएगी तो मिट्टी को पकड़ेगी, और जब मिट्टी को पकड़ेगी तो फसल गिरने का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और उसके लिए दोस्तों अपनी कंपनी ने अपने को दिया है AWS, एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। सबसे पहला काम इसका टॉनिक का है, फसल पे हरियाली बढ़ाने का काम करता है, फसल की ताकत बढ़ाने का काम करता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करता है, मिट्टी को दर्रे फटने से बचाने का काम करता है, मिट्टी के अंदर जाकर के मिट्टी को मुलायम करता है, मिट्टी को जड़ों की तरफ मिट्टी को पकड़ाने का काम करता है, और मिट्टी के अंदर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट देने का काम करता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या ये मिट्टी के ऊपर नमी बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। तो अपने पास ये कार्डबोर्ड है और अपने पास 2 कार्डबोर्ड हैं, और इन दोनों कार्डबोर्ड को देखते हैं दोस्तों। ये दोनों कार्डबोर्ड अपने पास हैं, मैंने दोनों कार्डबोर्ड सामने रखे हैं, दोनों ही कार्डबोर्ड आपके सामने उठाए और दोनों कार्डबोर्ड को आप देख सकते हैं। ये दोनों कार्डबोर्ड एकदम ड्राई हैं, और ये इतने ड्राई हैं कि अगर इसके ऊपर कुछ भी डाला जाए तो पानी बराबर से रुक जाएगा। और ये मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूं। मैंने दोनों कार्डबोर्ड पे थोड़ा थोड़ा पानी डाला हुआ है, और इन दोनों पानी को मैं वापस से आपको इसी गिलास में फिर से दिखाता हूं गिरा करके। ये कार्डबोर्ड, ये पानी मैंने गिराया, दूसरे कार्डबोर्ड पर भी मैं ये पानी गिराता हूं। ये मैंने दोनों कार्डबोर्ड का पानी गिरा दिया है। दोनों कार्डबोर्ड एज इट इज ही है, दोनों कार्डबोर्ड एज इट इज ही है, मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया है। अब मैं फिर से इन दोनों कार्डबोर्ड पे पानी गिराता हूँ। इन दोनों कार्डबोर्ड पे मैंने पानी गिराया, और एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैं अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट गिराता हूं। ये थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने लिया है, आपके सामने ही है, मेरे पास ही आ गया था बहुत पहले, और ये मैंने जरा सा 1 ड्रॉप में गिराता हूं। आप देखिएगा ध्यान से, 1 ड्रॉप मैंने इसको गिराया है एक कार्डबोर्ड के ऊपर, और अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों वापस से इस गिलास को सामने करता हूं, और अब ये जिस पे मैंने कुछ भी नहीं गिराया उसकी स्थिति ये है। आप देखिए दोस्तों, ये है अपने पास जिस पे पानी नॉर्मल था, और दूसरा है अपने पास ये कार्डबोर्ड जिस पे पानी ये है।
अब स्थिति देख लीजिए दोस्तों, एक की स्थिति यह है कि एक पे पानी पूरी तरीके से फैल गया है और एक पे पानी नहीं फैला है। कहने का मतलब यह है कि ये पानी का सतही तनाव तोड़ देता है। इसको मैं फिर से करके आपको दिखाता हूं, देख लीजिए दोस्तों, ये फिर से मैंने पानी डाला और इस पे मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला हुआ है, जो पहले से पड़ा हुआ है वही मैंने फिर से इस पे यूज किया है। और ये देखिए दोस्तों, मैं इसको फिर से शेक कर देता हूं। ये मैंने शेक किया और ये देखिए दोस्तों, वापस से अब ये पानी के अंदर गिरा दिया है और ये फिर से पानी बढ़ता चला गया है। अब दूसरे ग्लास से मैं इसके ऊपर पानी डालता हूं जिस कार्डबोर्ड पे मैंने कुछ भी प्रोडक्ट नहीं डाला है, और इसको भी मैं शेक कर देता हूं। ये मैंने शेक किया और ये फिर डाल दिया। दोस्तों दोनों में फर्क देखिए दोस्तों कितना ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा कि एक में इतना ज्यादा फर्क है। अब मैं एक को फाड़ने की कोशिश करूं तो ये नहीं फटेगा, यानी इसको फाड़ने के लिए मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं ग्लास हटाता हूं और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें नीचे पानी नहीं है, लेकिन अपने में जिसमें अपना दारजू का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इसको निकालता हूं तो देखिए दोस्तों आसानी से फट गया और इसके नीचे भी पानी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये सतही तनाव को तोड़ता है जिससे पानी ज्यादा लंबे समय तक रुकता है। और जब पानी ज्यादा लंबे समय तक रुकता है, तो हमको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों, एक ग्लास में मैं अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा मिलाता हूं और उस कार्डबोर्ड पे डालूंगा जिसपे मैंने डाला, आपको ग्लास के अंदर अपना प्रोडक्ट डाला और ये प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं इसके अंदर डलते हुए, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इस प्रोडक्ट को फिर से उसी कार्डबोर्ड पे डालता हूं जिसपे मैंने पानी रोकने का काम किया था। और अब आप देखिए वही कार्डबोर्ड एक जैसे हो गए, दोनों पे पानी बढ़ता चला गया और इसकी भी नमी लगातार बढ़ती चली गई। ये देखिए पानी अंदर तक पहुंच गया और ये कार्डबोर्ड भी गीला हो गया और ये ऑलरेडी पहले से गीला ही था। और ये देखिए पानी इस तरीके का हो गया। लेकिन होता क्या है, कभी कभी फसल जो हमारी होती है उस फसल को लेकर के हम इस तरीके से परेशान होते हैं। दोस्तों ये दो कार्डबोर्ड हैं और ये दोनों मिट्टी है, ये दोनों मिट्टी है। होता क्या है, जब हम सादा पानी देते हैं, एक नया ग्लास है, सादा पानी देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, वीडियो में आप देखिए। लेकिन जब हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वाला पानी देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। दोस्तों अब आप दोनों को देखते चलिए, दोनों में क्या फर्क होता है। 1 मिनट के बाद मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं फिर से दिखाता हूं, दोनों में क्या फर्क आएगा। जिसमें हमने प्रोडक्ट नहीं डाला था उसकी स्थिति देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऐसा ही है और एज इट इज अगर इसको पोंछ दिया जाए तो इसमें कुछ भी नहीं बचता और ये पूरी तरीके से खाली पड़ा रहता है। लेकिन अपने प्रोडक्ट के साथ देखा जाए, इसको पोंछ भी दिया जाए तो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो चुका है। प्रोडक्ट की ये गुणवत्ता आ गई है दोस्तों, प्रोडक्ट पूरी तरीके से सामने आ चुका है। हम दोनों प्रोडक्ट को देख लेते हैं और हम ग्लासेस को हटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये दोनों एक अलग अलग हो गए, एक पे नमी ज्यादा है, एक पे नमी कम है, एक का पानी उड़ गया है और दूसरे का पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता है कि ये काम करेगा ही करेगा। होता क्या है कि हमारी मिट्टी में हम केमिकल डालते हैं, ये मैंने चूना लिया, एक केमिकल होता है और इस केमिकल को हम ऐसे डालते हैं इसके अंदर। ये हमने केमिकल डाल दिया दोस्तों। अब हमने केमिकल तो डाल दिया और केमिकल डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मार्केट से जैविक लेकर के आते हैं। जैविक के तौर पे अब तक सबसे ज्यादा ज्ञात पहली चीज है, सबसे ज्यादा ज्ञात हल्दी। और अगर हम इसमें हल्दी डालें तो क्या होगा, ये मैंने हल्दी ली है थोड़ी सी और इस हल्दी को मैं इसमें डालता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अब इसको शेक करता हूं मैं, क्या होगा इन दोनों के साथ। इन दोनों को अगर मैं शेक करूं तो ये दोनों इस रंग में आ जाएंगे। इसको मैं शेक करता जाता हूं, थोड़ी देर के बाद अभी हम देखेंगे क्या होगा। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, लाल रंग का हो गया, ये प्योर रेड कलर का हो गया। अब इसको फिर से देख लेते हैं, ये प्योर हल्दी है और ये प्योर हल्दी, प्योर ग्लास,
थोड़ा सा देखने में ये प्योर हल्दी है दोस्तों, पूरी तरीके से मिल गई है, और ये प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है। और ये हमने क्या किया है, इसमें हल्दी और चूने को मिलाया है, तो ये केमिकल इस तरीके से बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने थोड़े से प्रोडक्ट को डालते हैं इस ग्लास के अंदर। डाल दिया, करीब 2 ml प्रोडक्ट हमने डाला है। और इसके बाद यही पानी हल्दी वाला अगर डालें तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, 1 चम्मच हल्दी वाला पानी लेते हैं तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। ये हल्दी वाला पानी 1 चम्मच डाला था, क्या हुआ दोस्तों, नेचुरल कलर में है ये। लेकिन अगर यही केमिकल वाला डाला जाए तो, अगर यही नेचुरल केमिकल वाला डाला जाए तो क्या होगा, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। क्या हुआ दोस्तों, शॉकिंग, देखते जाइए दोस्तों। यानी प्रकृति अगर किसी भी तरीके से हतोत्साहित करती है तो उसको उत्साहित करता है दारजू का प्रोडक्ट। देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट, और अब मैं इस प्रोडक्ट को हटाता हूं, नेचुरल हल्दी वाला प्रोडक्ट रखता हूं। देख लीजिए दोस्तों कितना बेहतर है अपना ये प्रोडक्ट। और सबसे ज्यादा उपयोगी ये है कि ये अपना प्रोडक्ट उन चीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो लोग क्या करते हैं कि फसल के ऊपर ऑयल बेस और पाउडर बेस भी प्रोडक्ट डालते हैं। ऑयल बेस भी डालते हैं और पाउडर बेस डालते हैं। कैसे, कोई भी कीटनाशक लाए और उनको ऐसे डाल दिया, ये डाल दिया दोस्तों। अब अगर ये डाल, और उसके ऊपर एक पाउडर भी डाल दिया। अब क्या करें सर, दोनों ही क्या आपस में मिल पाएंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो ये खेत में क्या जाएगा? अगर खेत में नहीं जाएगा तो क्या दिखेगा? और क्या दिखेगा तो फिर दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए दारजू का AWS, देखें क्या मजा देता है। ये 4 बूंद, और अब देखें क्या हुआ, जादू। और ये दोस्तों पूरा का पूरा मिल गया। शेक इट, ड्रॉप इट, और ये पूरा का पूरा ना हल्दी रह गया और ना तेल रह गया। अब इसकी टैली करते, तुलना करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ जिसको हमने मिलाया था। ये हमारा वो प्रोडक्ट, ये हमारा नॉर्मल हल्दी। देखते जाइएगा दोस्तों, हालांकि जूम पे कैमरा छोटा है, और ये अपना वो प्रोडक्ट जो मिक्स होके आया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसमें भी हमने प्रोडक्ट डाला है, हमने अपना प्रोडक्ट इसमें डाला है। फिर से डाल के दिखा देता हूं सर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग नहीं देख पाते। फिर से डाल दिया सर। अब क्या ये प्रोडक्ट मिट्टी के ऊपर गिरेगा तो मिट्टी पे काम करेगा? तो मिट्टी ऐसी हो गई है, और अब देखिए मिट्टी फिर से पीली, चाहे जिसमें डाल दो मिट्टी फिर से पीली। यानी मिट्टी को फिर से नुकसान न करने वाला प्रोडक्ट है अपना AWS। और इस AWS की खासियत ये है दोस्तों कि ये टॉनिक का भी काम करता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का भी काम करता है। और अब अगले गत्ते पे क्योंकि हम क्या करते हैं कि दोस्तों जब प्रोडक्ट डालते हैं तो चेक करना भी हमारी रजा बनती है। हमने इसको फिर से एक बार मिक्स किया, फिर से मिक्स कर लेते हैं, सारा केमिकल और सारा सब कुछ मिक्स हो गया। और इसको हम फिर से डालते हैं गत्ते पे। अब हमने गत्ते पे डाल दिया, और अब हमने गत्ते पे डाला, और इसको हम क्योंकि स्प्रे करते हैं तो ये फैल जाता है। चूंकि मैं गत्ते पे डाल के दिखा रहा हूं तो आपको देखना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये फैल गया, पूरा का पूरा पानी फैल गया। और उसके साथ साथ इसकी एक खासियत ये हुई कि इसपे जो ऑयल है और जो ड्रॉपलेट है वो सबकी सब चिपक गई है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी के अंदर या फसल के ऊपर कोई भी नुकसान करने वाली चीज भी जाती है तो उसको नुकसान करने से बचाता है AWS। टॉनिक का काम करता है, नमी वृद्धक का काम करता है, जड़ का विकसित करने का काम करता है, जड़ को ताकत देने का काम करता है, एडजुवेंट है। यानी किसी भी चीज के साथ मिला दिया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में एडजुवेंट है। ताकत, उस प्रोडक्ट की भी ताकत बढ़ा देता है, अपनी भी ताकत बढ़ा देता है, नमी को बना के रखता है, दर्रे नहीं फटने देता है, खादों का प्रयोग कम करवाता है। और सबसे बड़ी बात केमिकल लेस होने के कारण न वातावरण को नुकसान करता है,
ना हमको नुकसान करता है, टोटली बायोडिग्रेडेबल है, किसी भी तरीके की बैड स्मेल नहीं देता है। और अब फिर से देखिए दोस्तों, ये कैसे ऑयल को चिपका चुका है, चूने को चिपका चुका है, हल्दी को चिपका चुका है और नमी भी बढ़ा चुका है। इसको फिर से तोड़ के देखते हैं दोस्तों, मिट्टी के अंदर ये वापस से पूरा का पूरा अपनी नमी को दबा चुका है और ये नमी फिर से मिट्टी के अंदर आ चुकी है। अब इसको यूज करने का तरीका ये है, इसको यूज करने का तरीका ये है दोस्तों, कि दोस्तों अगर हम इसको नॉर्मल यूज करते हैं सिंचाई के पहले, तो इसको 180 ml 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे और इसके अंदर 2 किलो यूरिया, 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया मिलाएंगे, 180 ml AWS लेंगे और इसको यूज करेंगे और इसको पहले स्प्रे कर देंगे और फिर पानी दे देंगे। अगर हम किसी खरपतवार नाशक के साथ मिलाते हैं तो प्रति टंकी 20 ml यूज करेंगे, यानी 15 लीटर पानी में 20 ml। और अगर हम इसको कीटनाशक, कीटाणुनाशक के साथ मिलाते हैं तो प्रति टंकी 5 ml इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम मान लीजिए इसका खादों के साथ यूज करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ फोलियर फर्टिलाइजर से मिल जाते हैं, तो हम पर लीटर पानी में 1 ml यूज करेंगे, यानी 100 लीटर पानी में 100 ml यूज करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोस्तों इस प्रोडक्ट को, AWS जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मौका मुझे सन 2001 में मिल गया था दोस्तों, और इसलिए मेरे को ये बहुत बेहतर प्रोडक्ट लगे। ग्रोथ प्रमोटर को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है और इस कंपनी ने ये 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, यानी हमारी कंपनी डार्जू 9 ने जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसके साथ में एक बहुत बड़ी बात कह सकता हूं दोस्तों कि हम हर किसान के पास जाकर के बहुत बड़ा बिजनेस ले सकते हैं, बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और अब मैं आपको अंत में दो चीजें एक साथ दिखाने का काम करता हूं दोस्तों। ये वो प्रोडक्ट है जिसको लेकर के हमने काम किया था, यानी हमने, ये वो हल्दी वाला पानी है और ये तेल वाला पानी है। हमने इसमें कार्डबोर्ड डाला है। ये अपना हल्दी वाला पानी है जिसमें नेचुरलिटी आई थी, और ये वो पानी है जिसके अंदर अपन ने क्या किया था, प्रोडक्ट भी डाला था और सबका डेमो देखते चले गए थे। ये 3 हो गए दोस्तों। चौथा क्यों छोड़े? चौथा वो प्रोडक्ट है जिसमें अपन ने क्या किया था, केमिकल मिक्स किया था। अब देखते चले चारों का क्या होगा। थोड़ी दूरी लगा देते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी। चारों का क्या होगा? ये 4 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला वो प्रोडक्ट जिसमें अपन ने कुछ डाला था, तेल डाला था, हल्दी डाली थी और उसके साथ साथ अपना प्रोडक्ट डाला था। स्थिति देखिए क्या स्थिति है। बहुत बेहतरीन रिस्पांस के साथ है ये प्रोडक्ट, सब चीजों को एक्टिव कर रहा है और एक्टिवेटर का काम करता है। दूसरा, हमने केमिकल सब कुछ फिल्टर किया था, उसके साथ देखिए इन सबको फिल्टर करने के बाद भी नमी बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, उपजाऊ, मतलब हर चीज को एप्रोप्रिएट इंक्रीज ज्यादा करने का काम करता है। ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर हल्का सा हमने हल्दी और चूने का इस्तेमाल, हल्दी को इस्तेमाल किया था, ना के बराबर रिजल्ट आया है। और वो प्रोडक्ट जिसमें अपन ने केमिकल यूज किया था, चूना और हल्दी इस्तेमाल किया था, ये देखिए इन दोनों में कोई खास रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन जिसमें अपना दार्जू का प्रोडक्ट था, मैं एक हाथ में अपने दोनों प्रोडक्ट को उठाता हूं और एक हाथ में नॉन प्रोडक्ट को उठाता हूं। नॉन प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ दार्जू का, ये स्थिति है, और जिसमें दार्जू के प्रोडक्ट यूज हुए, ये स्थिति है। आप देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। तो मैं दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को यूज करने का तरीका, प्रॉपर मेथड बता दूं। मैंने सारा डेमो करके आपको दिखाया, प्रॉपर मेथड बता दूं। सबसे पहले हमको ग्रोथ प्रमोटर लेना है, क्योंकि ये मिट्टी में भी ताकत देता है। इसके अंदर 70 से ज्यादा पोषक तत्व हैं। सी वीड है, सी एल्गी है, और इसके साथ साथ इसके अंदर मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट 22% है और मिनरलाइजेशन कंटेंट 18% है। इसका यूज करने का तरीका यह है कि अगर हम इसको डिकम्पोजर के तौर पे भी यूज करें या कहीं पर भी यूज करें, तो 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml मिलाएंगे, यानी 1 हेक्टेयर के लिए 500 ml पर्याप्त है। और फसल जब फ्लावरिंग स्टेज आए तब इसका 500 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से 250 लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे करेंगे दोस्तों। 2 तरीके से ये यूज करेंगे। और जब भी हम पानी देंगे तो AWS लेंगे। AWS
कीटनाशक, कीटाणुनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक के साथ भी डाला जा सकता है। और जब भी हम पानी देने चलेंगे तब भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों इसकी खासियत यह है कि ये 1 एकड़ में सादे पानी के साथ 180 ml लगता है। अगर हम कीटनाशक के साथ डालते हैं तो एक टंकी में यानी 15 लीटर में 5 ml, खरपतवारनाशक के साथ डालते हैं तो 15 लीटर पानी में 20 ml यूज होगा। दोस्तों सबसे बेहतरीन बात यह है कि दोस्तों बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जमीन को नुकसान नहीं करते, वातावरण को नुकसान नहीं करते, फसल को नुकसान नहीं करते, ताकत देने का काम करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ करने का काम करते हैं। और सबसे बेहतरीन बात, केमिकल रहित है, वातावरण को नुकसान नहीं कर रहे तो हमको भी नुकसान नहीं कर रहे, हमारे लिए भी ताकतमंद है। और हमारी फसल के ऊपर ये गिरते हैं तो फसल को ताकत देते हैं, उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, खाद कम लगती है और हमारे साथ साथ हमें एक बहुत बढ़िया बिजनेस भी देने का काम करते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो दोस्तों आप लिखते जाइए, मैं अभी लाइन पे मौजूद हूं, आपको जवाब देता चलूंगा। दोस्तों आपको मैं जवाब देता चलूंगा। प्लीज कंटिन्यू, मेरे साथ कंटिन्यू करिए सर। सर प्लीज सवाल भी पूछते चलिए सर, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये आपके डोर स्टेप पे भी हो सकता है कंपनी पहुंचाने का काम करे। और आज ये रिकॉर्डिंग हो ही गई है, तो रिकॉर्डिंग हो गई है तो कंपनी हो सकता है कुछ और भी करे। हाँ सर, आप होस्ट बन जाइएगा सर अपनी तरफ से ही। हाँ सर, जिग्नेश जी पहले समझिए, पहले हमको खेती की तैयारी के लिए ग्रोथ प्रमोटर चाहिए। ग्रोथ प्रमोटर के लिए इसको हम 5 ml 1 लीटर पानी में यानी 100 लीटर पानी में 100 लीटर पानी में 500 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों फिर क्या करेंगे, जब फसल फ्लावरिंग स्टेज पे आए तब पर हेक्टेयर फिर से हम 500 ml 250 लीटर पानी में मिला करके इसका यूज करेंगे। इसके बीच में जब भी हम पानी देंगे तो AWS 100 लीटर पानी में 180 ml मिला करके यूज करेंगे। सर ग्रोथ प्रमोटर को खाद के साथ इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और खाद केमिकल होती है। सर खाद केमिकल होती है तो इस ऑर्गेनिक का रिजल्ट 70% कम हो जाएगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप ग्रोथ प्रमोटर को खाद के साथ नहीं डालेंगे। सर केमिकल इसलिए यूज करना होता है कि आज जो मिट्टी पे केमिकल डाला जा रहा है पिछले 40 साल से डाला जा रहा है, अगर ये 40 साल से डाला जा रहा है तो इसको हम 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं दूर कर सकते। हम इसको 4 से 5 साल में दूर करेंगे, तब हमको सिर्फ गोबर की जरूरत पड़ेगी और ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत पड़ेगी और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, और पूछते चलिए सर, एक साथ मत पूछिए, एक एक करके पूछिए तो मैं एक एक करके जवाब दे पाऊंगा सर। सर यूरिया के साथ सिर्फ डाल सकते हैं 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया और 180 ml अपना AWS, और किसी दूसरी खाद के साथ इसका यूज नहीं हो सकता। AWS की ही मैंने बात की है सर, अर्जुन जी AWS की ही बात की है मैंने। ग्रोथ प्रमोटर नीड्स फर्स्ट लैंड प्रिपरेशन 250 ml 250 लीटर 100। सर देखिए ग्रोथ प्रमोटर को हम जो है 500 ml डालेंगे पहली बार में मिट्टी तैयार करने के लिए। हम चाहे 100 लीटर पानी में डालें चाहे 200 लीटर पानी में डालें, ये 1 हेक्टेयर का आंकड़ा है। जी सर, और पूछे सर, एक एक करके पूछे सर। सर मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, श्रेया एंटरप्राइजेस। हाँ जी सर, AWS में कुछ और सर ये सब कंपनी से पूछिएगा सर, कंपनी बताएगी, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं सर, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं, आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बता सकता हूं, बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकता हूं दोस्तों। हाँ सर, बालकनी गार्डन में भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर 1 लीटर पानी में 2 ml और AWS 1 लीटर पानी में 1 ml। हाँ सर, और पूछिए। हाँ सर, और पूछिए सर, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू सर प्लीज। तो सर जो होस्ट हैं, जो होस्ट, मैं छोटी सी
एक बात के साथ ही इस मीटिंग को थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, एक जगह पे एक एक्रोबेट अपना तमाशा दिखा रहा था, और जब अपना तमाशा दिखा रहा था, तो उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। वो हिलता था, डुलता था, खूब तेजी के साथ हिलता डुलता था। जब वो बहुत तेजी के साथ हिलता डुलता था, तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ी देर के बाद वो उतर के नीचे आया। हाँ, मैंगो ट्री में भी लगा सकते हैं सर, ग्रोथ प्रमोटर को भी लगा सकते हैं और AWS को भी लगा सकते हैं। तो वो नीचे उतर के आया, तो सबने उसकी पीठ थपथपाई, बोला बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा दिखाया और बहुत बढ़िया किया। तो उस एक्रोबेट ने कहा, आपको मेरा काम बहुत पसंद आया, क्या आप में से कोई एक ऐसा है जो अपने बच्चे को मुझे दे सकता है, मैं उसको लेकर के अपनी एक्रोबेटिंग करना चाहता हूँ। सबने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपना बच्चा क्यों दे? बोले, मेरा बच्चा था तो आप लोग बहुत तमाशा देख रहे थे, और आज मैं आपके बच्चे को मांग रहा हूं, तो आप तमाशा क्यों नहीं देख रहे? तो एक्रोबेट ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा पैर नहीं लड़खड़ाएगा। आपको विश्वास है कि आपका बच्चा आएगा, तो हो सकता है एक्रोबेट का पैर लड़खड़ा जाए। दोस्तों, इस वादे के साथ कि आपका पैर लड़खड़ाना नहीं चाहिए, आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन हेल्थ केयर के साथ, पर्सनल केयर के साथ, जो जैसा मैंने सुना है आपने बिल्डअप किया है। तो दोस्तों, आज दारजू और अपनी कंपनी के MD श्री जो है डागर साहब जी, इन्होंने एक एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दिए हैं। तो दोस्तों, ये एक हमारे लिए माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि भारत के हर हिस्से में खेती होती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा है जहां खेती नहीं होती, और दिल्ली के अगल बगल का एरिया खेती में सबसे ज्यादा आगे है। तो दोस्तों, मेरी ये दिल से आप लोगों को दिल से तमन्ना है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं, और आप लोगों के साथ जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के आगे बढ़ूं, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का माहिर बनाऊं, और आपको एग्रीकल्चर का पूरी तरीके से नॉलेजवान बनाऊं दोस्तों, पूरा नॉलेज दूं दोस्तों। तो इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मैं दोस्तों वाणी को विराम देता हूं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करता हूं दोस्तों, कि दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर करने चलेंगे, तो आपको बहुत सारे सवाल जवाब मिलेंगे। जैसे मैंने आपको डेमो करके दिखाया, हो सकता है कहीं आपको प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए दोस्तों, आप मेरे से जुड़े रहिएगा, और मेरा नंबर कंपनी के पास है। तो दोस्तों, इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, कंपनी के टच में रहिए, और मेरा नंबर आपको चाहिए तो आप कंपनी से ले सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।